जय हिंद साथियों। आखिरकार आज गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिस बात की शंका आशंका पिछले 3-4 सालों से चल रही थी वो अंततः परिणति में बदल गई कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम गुलाम नबी आज़ाद जी के बहुत आभारी हैं। इस समय कांग्रेस का एक एक सच्चा कार्यकर्ता गुलाम नबी आज़ाद का आभारी है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि कांग्रेस में जो लोग डरते हैं, जो लोग एहसान फरामोश लोग हैं, जिनको पूरे जीवन मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रखा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष से लेकर सारे कई एक राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई, वो व्यक्ति जब कांग्रेस का सबसे संकट का समय आया 2014 के बाद, उस समय संघर्ष करने की जगह कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल उठाने का काम उन्होंने चालू किया। और सबसे बड़ी बात कि गुलाम नबी आज़ाद जी अपने आप को कहते हैं कि मैंने इंदिरा जी के साथ काम किया, मैंने राजीव जी के साथ काम किया, मैंने संजय जी के साथ काम किया, मैंने सोनिया जी के साथ काम किया, मैंने और राहुल जी के साथ काम वो कर रहे थे। तो जिस तरह से उस परिवार के प्रति वो अपनी आस्था दिखा रहे थे, उनके अपने सोचने का और उनके सहित जो 23 नेता G23 करके ग्रुप है, उनके सोचने का नज़रिया देखिए। नज़रिया क्या था? नज़रिया ये था कि जब सोनिया जी की तबीयत खराब हुई, कोविड पीरियड चल रहा था, तब उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कांग्रेस का नेतृत्व का चुनाव कराओ। इसके अलावा अब जब सोनिया जी अपना इलाज कराने के लिए विदेश गई हुई, तब उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो साथियों, बहुत बात स्पष्ट है। जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी से जो लोग डरते हैं या जिनका भाजपा के साथ एडजस्टमेंट है, वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जब वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो लोग डरते हैं वो पार्टी छोड़ जाए, और जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं, जो भाजपा और आरएसएस की सोच के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं, जो देश के हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए, देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और देश में जो जिस तरह का विषाक्त माहौल है उसको ठीक करने के लिए सरकार के खिलाफ जो लड़ना चाहता है वो अंदर आ जाए। एजेंडा बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने देश की समस्याओं को रखते हुए उनको हल कराने के लिए पूरा ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। और जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे और ढेर सारे लंबे नाम हैं, और अभी 4-5 नाम और आएंगे जो पार्टी छोड़ के जाएंगे, वो सब वो लोग हैं जो सत्ता भोगी थे। कांग्रेस ने जब तक उनको सत्ता दी तब तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने जब तक उनको पावर दिया तब तक वो कांग्रेस में रहे, और जब कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय कैप्टन अमरिंदर जिसको हमने मुख्यमंत्री रखा, उनके जैसे लोग, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग और जतिन प्रसाद जैसे लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। साथियों, एक बात समझने की ज़रूरत है। आज कांग्रेस पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही, और गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी जी के ऊपर कि वो नॉन सीरियस है, और उन्होंने वो अध्यादेश फाड़ा था जिसमें सजा याफ्ता जिनको 2-2 साल की सजा होती, वो लोग सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं एज ए कांग्रेस वर्कर, एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति, मुझे गर्व है इस बात के ऊपर कि राहुल गांधी जी ने उस अध्यादेश को रुकवाया, और रुकवा करके आज ये इस देश की राजनीति में एक मील कायम की कि जो भी अपराधी है जिसको न्यायालय से 2 साल की सजा हो चुकी है, वो सांसद या विधायक नहीं बन सकता। जिस बात के लिए तारीफ करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के मित्र गुलाम नबी आज़ाद जी को, वो अच्छा कैसे लगेगा? क्योंकि उनके मित्र नरेंद्र मोदी जी तो संसद के अंदर कसम खाते हैं कि क्लीन संसद, वो 1.5 घंटे का स्पीच दे देते हैं प्रधानमंत्री बनने आने के बाद पहली बार। उसके बाद क्या करते? संसद में सांसदों, विधायकों के खिलाफ चलने वाले केसेस या आपराधिक रिकॉर्ड को रोकने की जगह, या भाजपा द्वारा कम अपराधियों को टिकट देने की जगह उनको ज़्यादा दी जाती है, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक तड़ीपार व्यक्ति को बना दिया जाता है। तो ये उनके चरित्र का आचरण है। अब गुलाम नबी जी को इसलिए बुरा लगा कि वो उनके मित्र के हित का था। तो साथियों, आज कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी जी फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं। पिछले 8 साल के कार्यकाल में राहुल गांधी को जब जहां लड़ना था, चाहे नोटबंदी हो, चाहे आपका भूमि अधिग्रहण बिल को जब तो चेंज कर रहे थे, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई और आंदोलन,
राहुल गांधी जमीन से लेकर सड़क तक किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे वो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देने की बात हो, चाहे कोई और बात हो, राहुल जी पूरी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। चाहे महंगाई के खिलाफ आंदोलन की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की मांग की बात हो, तो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो महाशय गुलाम नबी आज़ाद जी, कैप्टन अमरिंदर जी और जो बाकी जो लोग चले गए हैं, जो राहुल जी से कहते हैं कि राहुल जी ठीक काम नहीं करते, वो पिछले 7-8 सालों में कहाँ थे, कहाँ सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी मनाने की जरूरत है कि जो सत्ताभागी लोग थे वो हमारे पास से जा रहे हैं, और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल गांधी जी अभी 7 सितंबर के दिन से देश में भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकलेंगे, जो इस देश के युवाओं के लिए रोजगार के लिए होगी, इस देश को महंगाई से राहत के लिए होगी, इस देश का जो आपसी भाईचारा कम होता जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए होगी, और इस देश के एक अच्छे विकास के लिए और एक इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए होगी। तो गुलाम नबी जी जैसे कितने भी चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी के साथ ईमानदार पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरे कांग्रेस के नेता उनके पीछे खड़े हैं, और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से आने वाले समय में एक नई दिशा के रूप में, नए रूप में राहुल गांधी जी के साथ इस देश के युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, महिलाओं का, छोटे व्यापारियों का समर्थन बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। तो गुलाम नबी जी आपको धन्यवाद, जो पहले गए उनको भी धन्यवाद, और जो 2-4-10 बचे हैं आप भी जल्दी चले जाओ, ताकि कांग्रेस कम से कम गंदे लोगों से मुक्त हो जाए, सत्ताभोगी लोगों से मुक्त हो जाए। राहुल जी का बहुत साफ कहना है, और कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ताओं को बहुत साफ कहना है, जिसमें संघर्ष करने की क्षमता है वो कांग्रेस में रहिए, जिसको सत्ता की लालसा है, जो भाजपा के साथ सेटिंग करके चलना चाहता है, वो कांग्रेस छोड़ के चले जाइए। आपको स्वतंत्रता है, आप जाइए आराम से भाजपा आरएसएस की दलाली करिए, उनके साथ मिलकर सत्ता सुख उठाइए। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में इस देश के युवाओं के रोजगार की मांग, इस देश के महंगाई से राहत देने की मांग, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले उसकी व्यवस्था, किसान कर्ज मुक्त कैसे हो उसकी व्यवस्था, जो छोटे व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो गया वो वापस पटरी पर कैसे आए और देश कैसे विकास करे, इस बात को लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा है, और वो पूरी ताकत से लड़ेगा, और एक दिन इस देश में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और गांधी का विचार है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद सहित भगत सिंह सहित तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गोरों को भगाया था। अब देश से इन चोरों को भगाने की जरूरत है, उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो जो जाता है वो बहुत जल्दी जाए, जो बिके हुए वो चले जाए, जो सत्ता भोगी वो चले जाए। कांग्रेस पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के युवाओं को रोजगार की मांग, इस देश के युवाओं को रोजगार मिले, और इसके साथ साथ ही इसके किसानों को उनकी फसल और उनका आमदनी मिले, छोटे व्यापारी सहित व्यापार का एक अच्छा माहौल बने, और इसके साथ साथ ही महिलाओं को सुरक्षा मिले, हमारे छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले, और इस देश के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, और महंगाई से राहत मिले। इसके लिए सब लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं, और तेजी के साथ करेंगे आने वाले दिनों में। जय हिंद, जय भारत।